आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है पैसेंजर्स। तो कहानी की शुरू में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जिसका नाम एवेलन है और वो अंतरिक्ष में 120 साल का लंबे सफर तय करके एक प्लेनेट पे जा रहा होता है जिसका नाम है होमस्टेड 2। उस स्पेसशिप के सभी लोग 90 साल बाद अपनी नींद से उठेंगे। उस स्पेसशिप का मिशन था कि वो इंसानों को होमस्टेड 2 पे पहुंचाए, जिसमें अभी भी उसको 90 साल का लंबे सफर तय करना था। इतने लंबे सफर के दौरान इंसानों की एज न बढ़े इसलिए इन लोगों को एक स्पेशल स्लीपिंग पॉड में रखा गया था जो कि उनकी बॉडी को 120 सालों तक सही सलामत रखने वाली थी और इनकी नींद तभी खुलती जब वो उस प्लेनेट पे पहुंच जाते। स्पेसशिप अपने 30 साल के सफर को पूरा कर चुका था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस स्पेसशिप के सामने बहुत बड़े बड़े एस्टेरॉयड थे और दोनों के बीच टक्कर हो जाती है। लेकिन वो स्पेसशिप बहुत ही ज्यादा एडवांस होती है। शिप के अंदर कोई भी फेलियर आती है तो उस शिप के अंदर की सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम खुद को अपने आप रिपेयर कर लेती है और कुछ देर बाद शिप दोबारा से रिस्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस स्पेसशिप के टक्कर की वजह से एक पैसेंजर का स्लीपिंग पॉड खराब हो जाता है और वो अपने 30 साल की गहरी नींद से उठ जाती है। उस पैसेंजर का नाम है जिम। शुरुआत में उसे बहुत चक्कर आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी बॉडी नॉर्मल होने लगती है। जिम उस हॉल के अंदर जाती है जहाँ सभी क्रू मेंबर को अपना सफर पूरा करने के दौरान उन्हें एक साथ मिलकर मीटिंग करनी होगी। लेकिन जिम जब वो हॉल के अंदर जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन शिप का एआई सिस्टम ऐसे बात कर रहा होता है जैसे कि उस शिप में बहुत सारे लोग हैं। जिम को शक हो जाता है कि यहाँ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो शिप के बाकी लोगों को ढूंढने लगता है। शिप के हर एक कोने में ढूंढने के बाद भी उसे एक भी इंसान नहीं मिलता। जिम बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कंट्रोल रूम में मदद मांगने के लिए जाता है, पर कंट्रोल रूम को बिना क्रू मेंबर की आईडी के एक्सेस करना नामुमकिन था। जिम सिस्टम से स्पेसशिप के लोकेशन के बारे में डिटेल्स निकालने लगता है और उसे पता चलता है कि वो अभी भी अपने मंजिल से 90 साल दूर है, जिसका मतलब ये है कि वो 90 साल पहले ही स्लीपिंग पॉड से जाग गया है। शिप की इतनी बड़ी खामी के बारे में पृथ्वी के लोगों को बताना चाहता था, इसलिए वो अपनी मैसेज रिकॉर्ड करके पृथ्वी पे भेजता है। लेकिन वो ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसका मैसेज का रिप्लाई आने में 55 साल का समय लगेगा। इसका मतलब ये है कि उसे 55 साल बिना किसी की मदद के स्पेसशिप में बिताने थे। जिम निराश होकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कभी वो वहाँ पे किसी को देखता है, शायद वो इंसान हो सकता था। लेकिन जिम जब उसके पास जाता है तब उसे पता चलता है कि वो बस एक रोबोट है। इसका नाम आर्थर है जो बिल्कुल इंसानों की जैसा है, बस उसके पास कोई फीलिंग्स नहीं है। जिम खाना खाने के लिए एक मशीन के पास आती है, लेकिन मशीन उसे अपना पसंद का खाना नहीं देता क्योंकि वो जिस कैटेगरी की पैसेंजर था उस कैटेगरी में उसको लो ग्रेड का फूड ही दिया जाता था। एक मैनुअल की मदद से जिम अपने स्लीपिंग पॉड को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वो कंट्रोल रूम को भी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी दीवारें बहुत ही ज्यादा मोटी होती है, इसकी वजह से वो उसे नहीं खोल पाता। स्पेसशिप की फंक्शन में भी अब खामी आने लगी थी। जिम आर्थर से कहता है कि शायद वो अपनी पूरी जिंदगी के लिए स्पेसशिप में फंस गया है और शायद अकेला ही यहाँ पे मर जाए। आर्थर उससे कहता है कि इंसानों की यही खामी है, इंसानों को हमेशा वही चाहिए होता है जो उनके पास नहीं होती है, और जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो बेहतर यही है कि जो हमारे पास नहीं है उसके बारे में ना सोचकर जो हमारे पास है उसी से हमें खुश रहना चाहिए। शिप के अंदर करने के लिए बहुत कुछ था, इसलिए जिम उसके साथ जो हुआ वो भूलकर नई तरह से जिंदगी जीना शुरू कर चुका था और पहले से ज्यादा खुश था। लेकिन अब वो इतना ज्यादा बोर हो चुका है अकेला रहकर कि वो सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भाग गया था। लेकिन वो भागते वक्त गिर जाता है जहाँ पे एक और फोटो देखता है जिसमें एक लड़की थी जिसका नाम अरोरा था। जिम उससे पसंद करने लगता है। जिम उसका इंटरव्यू देखते देखते अपना पूरा समय उसी के साथ बिताता था क्योंकि वो इतने सालों तक अकेला रहा था, इसलिए वो चाहता था कि उसके साथ कोई हो जिसके साथ वो अपना समय बिता सके। इसलिए वो अरोरा को भी अपने साथ समय से पहले जगाना चाहता था। जिम को ये पता था कि ऐसा करना गलत है, इसलिए वो कई महीनों तक ये सोचने में बिता देता है कि उसे वो जगाए या नहीं। लेकिन वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो अरोरा को नींद से जगाएगा। जिम अपने बालों को सेव करता है और अपने कुछ सामान लेकर अरोरा की पॉड के पास जाता है, जहाँ पे वो उसके स्लीपिंग पॉड में कुछ शॉर्ट सर्किट कर देता है, जिसकी वजह से अरोरा का स्लीपिंग पॉड खराब हो जाता है और वो अपनी नींद से जाग जाती है। लेकिन इससे पहले कि उसकी आंखें खुलती और वो जिम को अपने पास देख पाती, जिम सारे सामान लेकर वहाँ से भाग जाती है और सभी सामान को छुपा देता है ताकि अरोरा को कुछ भी पता ना चले। जब वो दोनों फाइनली एक दूसरे से मिलते हैं तब अरोरा जिम से पूछता है कि बाकी क्रू मेंबर कहाँ पे है, उन्हें हमसे एक हफ्ते पहले ही जाग जाना चाहिए था। जिस पर जिम उसे बताता है कि तुम्हारे स्लीपिंग पॉड खराब हो गया है जैसे मेरा हुआ है और हम 89 ईयर्स पहले ही जाग गए हैं। और वो बाकी लोगों के पास जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि वो सभी लोग अभी भी अपने स्लीपिंग पॉड के अंदर है। जिम उसे कहता है कि तुम आराम करो, कल हम इसके बारे में कुछ सोचेंगे। अगले सुबह हम देखते हैं कि अरोरा अपने कुक को लेती है और उसके प्लेट में बहुत सारा खाना होता है क्योंकि वो एक गोल्ड क्लास
क्लास पैसेंजर थी, जबकि जिम पिछले 1 साल से एक ही तरह की खाना खा रहा था। जब अरोरा को ये बात पता चलता है तब वो अपने आईडी से जिम को भी गोल्ड क्लास खाना देती है। अरोरा भी उस गेट को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो गेट इतने आसानी से टूटने वाला नहीं था। उसे अब यकीन हो चुका था कि वो यहाँ पे फंस चुके हैं, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी किताब को लिखेगा जो वो होमस्टे 2 पे जाकर पूरा करने वाली थी। इसलिए वो जिम का इंटरव्यू लेने लगती है। वो उससे पूछती है कि तुम पृथ्वी पर अपने दोस्त और परिवार को छोड़कर यहाँ पर क्यों आए हो। जिम एक मैकेनिक है। वो उसे बताता है कि उसे चीजें बनाना पसंद है, लेकिन पृथ्वी पर पहले से ही बहुत कुछ बना हुआ है, इसलिए पृथ्वी पर करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। वो होमस्टे 2 पे जाके नई शुरुआत करना चाहता था, इसीलिए उसे पूरे सफर में डिस्काउंट भी मिला था। जिम अरोरा से पूछता है कि तुम वहाँ पर क्यों जा रहे हो, तो अरोरा उसको बताता है कि वो एक जर्नलिस्ट है। वो उस प्लेनेट पे जाएगी जहाँ पर वो अपना 1 साल बिताकर अपने किताब पूरा करके वापस पृथ्वी पर आ जाएगी। लेकिन अब लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब वो लोग यहाँ पे फंस गए हैं। अरोरा उससे पूछती है कि यहाँ पे करने के लिए और कुछ है क्या। वो दोनों अपने सभी पुराने बातों को भूलकर अपने जिंदगी को नई तरह से जीना शुरू कर चुके थे। जिम भी अब पहले से ज्यादा खुश था। वो दोनों स्पेस में घूमने भी लगते हैं और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे की दोस्त बनने लगते हैं। जिम अरोरा को एक गुलाब का फूल देता है जो उसने अपने हाथों से स्पेसशिप में उगाया था। स्पेसशिप एक बहुत बड़े तारे के सामने से गुजरता है जो कि दिखने में बहुत सुंदर था और उसके अंदर से बड़ी बड़ी आग की लपटें निकल रही थी। सभी मिलकर अरोरा की बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जिम दरअसल उसे एक अंगूठी देना चाहता था, पर बातों ही बातों में अर्थर अरोरा को बता देता है कि जिम ने ही उसे स्लीपिंग बोट से जगाया है। ये जानकर वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि जिम जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था उसी ने उसको धोखा दिया। अरोरा जिम से बातें करना बंद कर देती है। वो उस पर इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि जब एक रात जिम सो रहा होता है तभी वो उसके पास जाके उसको बहुत मारती है। वो जिम को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर लेती है और उसको नहीं मारता। अगले दिन जिम बोलता है कि हाँ उसने गलती की है, उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। 1 सालों तक अकेला रहने की बात वो पागल सा हो गया था, पर अरोरा उसकी एक नहीं सुनती है और जिम को ऊपर चिल्लाने लगती है। एक रात जब जिम अपने रूम में होता है तब देखता है कि स्पेसशिप में कुछ खराबी आ रही है, लेकिन कुछ देर बाद वो अपने आप ठीक हो जाती है, इसलिए जिम उसे इग्नोर कर देता है। हम देखते हैं कि जिम स्पेसशिप के अंदर कुछ बना रहा होता है और देखते ही देखते वो वहाँ पर एक पेड़ उगा देता है। अगले दिन जिम लिफ्ट से जब नीचे आ रहा होता है तभी लिफ्ट खराब हो जाती है। वो किसी तरह बाहर आती है। वही अरोरा अपना खाना लेने के लिए मशीन के पास जाती है, लेकिन मशीन उसके ऊपर सारा फेंक देता है। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो लोग पेड़ के पास जाता है तब देखते है कि वहाँ पर एक वो मेंबर है जिसका नाम गस है। वो जिम के लगाए हुए पेड़ से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो उन्हें पूछता है कि बाकी लोग कहाँ पे है, लेकिन जिम उससे कहता है कि वो सभी स्लीपिंग पॉट के अंदर सो रहे हैं। गस कंट्रोल रूम के अंदर जाता है ताकि वो चेक कर सके कि शिप में क्या क्या खराबी है, पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सब कुछ मैनुअली चेक करेंगे। जब वो सभी बाहर आती है तब उनको ऊपर एक रोबोट गिर जाता है। जिम उन्हें कहता है कि ये 15वीं रोबोट है जो कि खराब हो चुका है। वो अरोरा की स्लीपिंग पॉट चेक कर रहा होता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जिम ने अरोरा की पॉट को खराब किया था। वो उसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जिम उससे कहता है कि वो पिछले 1 साल से अकेला था, पर गस उसे कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो जानता था 1 साल अकेले रहने के मतलब क्या होता है। अरोरा गस से कहता है कि क्या आपको पता चल गया मेरी स्लीपिंग पॉट को किसने खराब किया था, तो अब आप उसका क्या करेंगे। पर गस उसको समझाता है कि इसमें जिम की कोई गलती नहीं है। 1 साल तक अकेला रहना अपने आप में ही एक बड़ी बात है। पर तभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। जब वो अपने रूम के अंदर आता है तब वो देखता है कि उसके मुंह से खून निकल रहा है। एक रात जब सभी लोग सो रहे होते हैं तब शिप की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, जिसकी वजह से ग्रेविटी बंद हो जाती है और वो सभी हवा में उड़ने लगते हैं। अरोरा जो कि एक स्विमिंग पूल के अंदर होती है तो वो पानी का एक बड़े बुलबुले के अंदर फंस जाती है। अरोरा का दम घुटने लगती है, लेकिन उसकी मौत हो जाती इससे पहले ही शिप दोबारा से रिस्टार्ट हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी दोबारा से वापस आ जाती है। वो सभी पिछले 2 साल से हुए शिप की फेलियर को देखते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये बहुत बड़ी समस्या है। वो सभी पावर सप्लाई रूम के अंदर आती है, जहाँ पर गस बेहोश हो जाता है। जब उसकी बॉडी को स्कैन किया जाता है तब उन्हें पता चलता है कि गस की बॉडी में 612 बीमारियां हैं और उसका टिश्यू धीरे धीरे खराब हो रहा है। इसका मतलब ये है कि गस कुछ ही दिन के अंदर मरने वाला था। वो ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और वो उन दोनों से कहता है कि उसे कुछ समय के लिए अकेला रहना है। गस अपनी आईडी उन दोनों को दे देता है ताकि वो कहीं पे भी जा सके। वो उन्हें कहता है कि वो एक दूसरे का ख्याल रखे और इतना कहकर गस मर जाता है। वो दोनों शिप को ठीक करने के लिए जाते हैं, लेकिन अब शिप के अंदर बहुत बड़े बड़े खराबी आने लगी
लगी है। आर्थर खुद को भी नुकसान पहुंचा रहा था, इसलिए अरोरा उसे बंद कर देती है। फिर वो दोनों मिलकर शिप के सभी पार्ट को रिप्लेस करने लगते हैं। वो दोनों पावर सप्लाई रूम के पास आते हैं और गेट को ओपन करते हैं, पर शिप के अंदर एक होल होता है। दोनों उस होल की तरफ खींचे चले जाते हैं, लेकिन किसी न किसी तरह वो होल को फिक्स कर देता है। वो दोनों देखते हैं कि उस पूरे शिप में बहुत सारे होल है। जब वो मेन पावर सप्लाई के पास आती है, तब देखता है कि पावर तो पूरी तरह से अनस्टेबल हो चुका है। वो सभी पार्ट्स को बदलते हैं और जब वो हीट को रिलीज करने के लिए लीवर को खींचता है, तब गेट ओपन नहीं होता। इसका मतलब ये था कि सारे हीट शिप के अंदर ट्रैप हो गए हैं और उसे अगर जल्दी रिलीज नहीं किया जाता, तब वो शिप के अंदर ही ब्लास्ट हो जाता। जिम स्पेसशिप के बाहर आता है और उस टनल की ओर जाता है। स्पेसशिप का हीट अब बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। जिम लीवर को खींचता है और गेट ओपन हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो लीवर को छोड़ता है तो गेट दोबारा से बंद हो जाता है। जिम समझ जाता है अगर उसको गेट ओपन रखना है तो उसे लीवर को पकड़े रहना होगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि सारे हीट उसके बॉडी से पास होकर जाती, जिसमें उसकी मौत भी हो सकती थी। जिम अरोरा से कहता है कि वो लीवर को खींच दे, लेकिन अरोरा उसे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। पर शिप में हीट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए अरोरा को लीवर खींचना पड़ता है और उस शिप के सारे हीट जिम के बॉडी से गुजरते हुए बाहर निकल जाती है। लेकिन इसी बीच जिम का पैर फिसल जाता है और वो इतनी जोर से बाहर आता है कि उसकी सूट पर लगी केबल टूट जाती है और वो गिरने लगता है, जिसके अंदर गिरकर उसकी मौत हो सकती थी। वो किसी तरह से अपने हाथ में रखा डोर को उसके तरफ फेंकता है और वो उससे दूर हो जाता है। शिप दोबारा से ठीक हो गया था, लेकिन जिम अभी भी स्पेस में था। उसके सूट में छेद हो गया था और वो धीरे धीरे स्पेसशिप से दूर जा रहा होता है। अरोरा उसे बचाने के लिए स्पेस में आती है। वो उसे ढूंढने लगती है, लेकिन वो उससे बहुत ही ज्यादा दूर होता है। वो किसी तरह उसके पास पहुंच के उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन उसका हाथ फिसल जाता है। अरोरा रोने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि जिम शायद अब जा चुका है, लेकिन तभी वो उस केबल को देखती है जो जिम से लगा हुआ है। अरोरा उस केबल को पकड़ लेती है और जिम को स्पेसशिप के अंदर लाती है। इतने समय स्पेस में रहने की वजह से जिम का शरीर पूरी तरह से जम गया था। अरोरा उसे एक मेडिकल मशीन में डालती है, जहाँ पे मशीन उसे बताता है कि जिम मर चुका है, लेकिन अरोरा उस मशीन को हुक्म देता है कि वो सारे ऑपरेशन एक साथ कर दे। जिम का ट्रीटमेंट एक साथ चालू हो जाता है, लेकिन उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आती। लेकिन कुछ देर बाद जिम की आंखें खुल जाती है, जिसे देखकर अरोरा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर पूरे स्पेसशिप को ठीक कर देता है और गस की बॉडी को सम्मान के साथ स्पेस में छोड़ देता है। जिम को एक और स्लीपिंग पॉड मिलता है कि हेल्प से उन दोनों में से कोई एक दोबारा से अपने नींद के अंदर जा सकती है। जिम अरोरा से कहता है कि तुम दोबारा से अपने नींद में जा सकते हो और जब तुम्हारी आंखें खुलेगी तब तुम होमस्टे 2 पे पहुंच चुके होगे। लेकिन अरोरा उसे ऐसा करने से मना कर देता है और आखिर में जिम उस अंगूठी को अरोरा को दे देती है, जो कि उसने कई सालों से संभाल के रखी थी। मूवी की लास्ट में हम देखते हैं कि वो स्पेसशिप होमस्टे 2 पे पहुंच गई है और स्पेसशिप के सभी क्रू मेंबर जाग गए हैं और वो देखते हैं कि पूरे स्पेसशिप के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जिससे जिम और अरोरा ने लगाया होता है और शायद इतने सालों के दौरान वो दोनों की मौत हो चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी यही पे एंड होती है।